एक्सरसाइज 1.5 को आगे बढ़ाते हुए आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक शो हो रही है, आप जाके उसे देख लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्या अपरिमेय है और कौन कौन संख्या परिमेय है। यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया उसके भाग दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन संख्या अपरिमेय है और कौन संख्या परिमेय है। जैसा कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट भाग दिया हुआ है 2 माइनस अंडर रूट में 5। तो अगर मैं पहले आपको बता दूं, अगर कोई संख्या आपकी परिमेय है और उसमें से आप अभाज्य संख्या यानी अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो आपकी पूरी संख्या कौन हो जाएगी, वो अपरिमेय। और जैसे आपकी जैसे एग्जाम्पल पर यहाँ समझ लेते हैं, जैसे हमारी ये दी है परिमेय संख्या 1/√3 दी है, तो यहाँ पे जो ये 1 है ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। और जो इसके बटे में √3 दिया ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, लेकिन जब आगे आएगा तो हमारा फाइनली केवल अपरिमेय ही संख्या आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब है, अगर कोई ऊपर परिमेय संख्या दी है और नीचे अपरिमेय संख्या दी है या कोई अभाज्य संख्या दी है तो पूरी संख्या जो हमारी बन जाएगी वो अपरिमेय संख्या बनेगी। तो सेम उसी प्रकार अगर यहाँ पे परिमेय संख्या है उसमें से माइनस हम अपरिमेय संख्या को करेंगे तो जो हमारी आगे संख्या आएगी वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। तो ये हमारी कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गई। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, अगर कोई आपको परिमेय संख्या दी है उसमें से आप अपरिमेय संख्या माइनस कर रहे हैं या फिर उसमें जोड़ रहे हैं तो जो आपकी आगे संख्या आएगी यानी जो दूसरी नई संख्या आएगी वो आपकी कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसका दूसरा भाग हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 3 प्लस रूट में 23 दिया है, फिर बाहर दिया, ब्रैकेट के बाहर दिया है माइनस अंडर√23। तो इसको पहले हम हल कर लेंगे। देखिए इसको हम पहले खोल लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 प्लस अंडर रूट कितना है 23, फिर ये माइनस अंडर√23। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस अंडर√23 और प्लस अंडर√23 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर आपके पास 5 रुपये प्लस के माइनस के हैं, 5 प्लस के हैं तो कितना आएगा, 0, यानी ये 5 कट जाएंगे। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे माइनस अंडर√23 है, यहाँ पे प्लस है, अगर हम इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। अब ये 3 हमारी कौन सी संख्या में आता है, यानी ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। कौन ये हो गई, परिमेय संख्या आपकी हो गई। संख्या में यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अब इसका तीसरा भाग क्या, हम चलते हैं अपने तीसरे की भाग। तो यहाँ पे हमारा तीसरा भाग दिया हुआ है 2 अंडर√7, नीचे दिया है 7 अंडर√7। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहीं पे आपको हम समझाते थे। देखिए ऊपर कितना दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है और नीचे √7 दिया हुआ है। तो ऊपर भी उतना है नीचे भी उतना, तो ये हम क्या करेंगे, √7 और √7 को क्या करेंगे, कैंसिल, यानी इसको हम काट देंगे। अब हमारा बचा क्या, उसको हम आगे लिखते। तो यहाँ पे देखिए कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, बटे में कितना बचा हुआ है, 7। तो ये देखिए p/q के रूप में आ रहा है और ये भी हमारा p/q के रूप में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 1 मान लो तो ये p/q के रूप में होगा। किसी भी संख्या के नीचे आप 1 मान सकते हैं, तो ये p/q के रूप में होगा। तो हमारी कौन सी संख्या p/q के रूप में होती है, परिमेय संख्या आती है। कौन सी संख्या आती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। अब इसका चौथा भाग क्या, यहाँ पे हम समझते दिया हुआ है 1 अंडर रूट में दिया है 2। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर ऊपर आपको कौन सी संख्या दी है, परिमेय दी है, और नीचे आपको आभाज्य संख्या यानी अपरिमेय संख्या दी, तो जो उससे नई संख्या हमारी बनके तैयार होती है वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे कौन सी हमारी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। क्यों अपरिमेय संख्या आएगी, मैंने अभी आपको ये बता दिया एग्जाम्पल की सहायता से। अगर आपने नहीं समझा तो फिर से समझ लीजिए। अगर आपको ऊपर कोई दी है परिमेय संख्या और नीचे दी है अपरिमेय संख्या, तो जो उससे हमारी नई संख्या प्राप्त होगी, यानी जो नई संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, अपरिमेय संख्या। तो जो आगे की संख्या वो आएगी, अपरिमेय संख्या आपकी आएगी। तो जो आगे संख्या मान लीजिए कुछ भी आए तो कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या। इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका 5वां भाग दिया हुआ है, देखिए 2 दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर परिमेय संख्या उसमें अपरिमेय संख्या पे मैंने बात की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि रूट जो 2 पाई होता है ये परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये दोस्तों हमारी कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी हमारी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर आप पूरा इसका जानकारी पूरी इसकी लेना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ इस पर मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से इसको देख लीजिए।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वहाँ इसके आपको यहाँ पे 4 भाग दिए हुए हैं, आपको इसको सरल करना है। सरल का मतलब इसको आगे हल करके लिखना है। तो हमारा पहला भाग दिया हुआ है 3 प्लस रूट में 3 दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद है, दूसरे ब्रैकेट में है 2 + 2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे सबसे पहले 3 है इसकी गुणा पहले 2 से कराएंगे, फिर जितना आएगा उसको लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 3 की गुणा 2 कराएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। तो 3 की गुणा आप जब 2 से कराओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6 आएगा। फिर आपको क्या करोगे, प्लस लगाना है ये वाला। फिर उसके बाद आप 3 की गुणा √2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे आपको लिख लेना, उसमें √2 जितना लिखा है रूट में वो आपको साथ में लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे 3 की गुणा हमने दोनों स्टेप से करा दी। अब क्या करेंगे, ये प्लस लगाएंगे। अब √3 की गुणा इन दोनों से कराएंगे, तो √3 की गुणा इससे कराओगे तो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3। फिर 3 की इससे कराओगे तो देखिए इससे कराओगे तो ये रूट यहाँ पे भी है तो रूट यहाँ पे भी है, तो अब आगे नहीं आएगा, अब रूट के अंदर गुणा हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा। तो इसका देखिए फाइनल स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा √3 × 2 + 2 √3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट अंदर रूट कितना है 2 है और यहाँ पे रूट कितना है 3 है, तो ये जुड़ नहीं सकते। अगर यहाँ पे भी √2 होता यानी सेम अंदर संख्या होती तो ये जुड़ जाते। तो इनको हमको क्या करना, ऐसे लिखे रहने देना। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर गुणा हो रहा है, यानी 3 2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। फिर से देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो यहाँ पे 3 दिया था इनकी दोनों स्टेप से गुणा कराई, इससे कराई तो 3 दूना 6 आ गया, इससे कराया तो इतना आ गया 3 √2। फिर उसके बाद क्या किया, ये प्लस लगाया और यहाँ पे √3 से दोनों की गुणा कराई। तो जब √3 से 2 की गुणा कराई तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 रूट में 3 आ गया। फिर प्लस √3 और √2 की कराई तो इतना आ गया। उसके बाद 3 दूना कितना होता है 6, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका दूसरा भाग क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ 3 + रूट में 3, दूसरे ब्रैकेट में 3 - रूट में 3। इसको आप 2 प्रकार से हल कर सकते हैं, या तो आप इस पर सूत्र लगा दीजिए या तो आप इसको ऐसे ही हल कर दीजिए। तो मैं आपको सूत्र से बताता हूँ कि सूत्र की सहायता से आसान हो जाएगा। तो इस पर सूत्र कौन सा लगेगा, तो देखिए ये इस टाइप का है, a + b a - b, a + b a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो देखिए सबसे पहले a दिया है, यहाँ पे a है तो a इसमें कौन हो जाएगा, यानी जो ये आगे दिया है 3 ये a हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सबसे आगे दिया है यही तो a है, तो इसमें जो हम संख्या सबसे आगे दी वो हमारी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। और फिर b क्या है, इसमें जो सबसे लास्ट यानी प्लस के इधर दिया हो, तो यहाँ पे b देखिए दिया है √3, तो यहाँ पे a का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे a कितना दिया है 3, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 3 का कर देना है स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए चिन्ह काहे का है, माइनस का, काहे का चिन्ह है माइनस का, तो आपको भी यहाँ लगाना है माइनस। फिर क्या है b का स्क्वायर, b इसमें कौन है 3 √3, तो यहाँ आपको लिख लेना है √3। अब अगर आप किसी रूट का स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर होता है वो रूट से क्या होता है कैंसिल हो जाता है। यानी यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर क्यूब लगा है जैसे यहाँ पे जैसे √3 के ऊपर क्यूब लगा है तो आप क्या करोगे, तो इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितने बचेगी 1। अगर 4 लगा है यानी कि 2 पावर उसमें कैंसिल हो जाती है रूट से, तो यहाँ पे 2 पावर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो 3 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पे 9 होगा, और ये कितना बचा 3। तो यहाँ पे देखिए +9 है और -3 है, तो +9 से अगर -3 को आप घटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट हमारा भाग क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है √5 प्लस रूट में दिया हुआ है 2। तो देखिए इसका होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ये जो दिया है इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये दिया है इसको आप कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार। आप इसको 2 बार भी लिख के कर सकते हैं या फिर इसका ऐसे स्क्वायर खोल के भी कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर किसका बनना है, देखिए यहाँ पे सूत्र कौन लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका क्या होगा a हो गया और ये आपका क्या होगा b हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a² + b² + 2ab प्लस क्या होता है 2ab। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको बताया था कि हमारा a क्या है, यानी जो सबसे पहले दिया हो, तो यहाँ पे a क्या है √5, a क्या है √5। फिर प्लस b क्या है, जो बाद में प्लस के इधर दिया हो, तो इधर यहाँ पे कितना है √2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का स्क्वायर यानी √5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे।
फिर यहाँ पे देखिए कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस लगा है, तो हम भी यहाँ लगाएंगे प्लस। अब क्या करेंगे, b का स्क्वायर, b इसमें कौन दिया है √2, तो हम √2 का क्या करेंगे स्क्वायर। फिर क्या है +2, ये देखिए ये 2 दिया, ये हमको लिखना ही होगा, यानी जो सूत्र में हमारा 2 आ रहा है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे इनटू, अब क्या है a यहाँ पे हमारा कौन सा दिया होता √5, तो होगा √5 इंटू v क्या था √2। फिर से देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे हमारा सूत्र कौन सा लग रहा था a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको a कौन दिया है, यानी जो सबसे पहले दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है √5, ये आपका क्या होगा a हो गया। फिर यहाँ पे क्या है +b², अब b कौन दिया है, यानी जो आपके निशान के इधर वाली संख्या दी हो, जैसे यहाँ पे दी हुई है √2, तो ये आपका क्या होगा b। तो यहाँ पे मैंने देखिए किया, यहाँ पे a² है, तो यहाँ पे किया a², फिर प्लस लगा है, हमने भी प्लस लगाया, फिर b² है, फिर b², ये वाला 2 यहाँ पे कर दिया इंटू a कितना था आपका, a था √5, फिर b कितना था √2। अब इसको आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, अगर मैंने अभी बताया था अगर उस पर आप पावर लगी है और अंडर में कोई संख्या अंदर लिखी है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया आपका, आया 5 + 2। अब यहाँ पे देखिए अंदर क्या हो रही है, गुणा हो रही है, यानी 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना आया 10। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 7 + 2 √ कितना आएगा 10, ये हो गया आपका आंसर। अब इसका जो हमारा चौथा भाग है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा भाग, √ लिखा है 5, फिर दिया है -√ में 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है √ में है 5 + √ में 2। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको सूत्र बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, कौन सा लगा था a + b a - b आप पहले रख दीजिए या फिर a + b बाद में रखिए, इससे कुछ नहीं मतलब है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस था, तो यहाँ पे आप पहले कर दीजिए a - b a + b, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि आप आगे होगा आप पीछे होगा तो आपका गलत हो जाएगा, आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी कह सकते हैं। तो इसका क्या होता है सूत्र, यहाँ पे देखिए a² - b², तो आपका a कौन होगा जो सबसे पहले संख्या दी हो, यानी 5, तो √5 का हम करेंगे होल स्क्वायर। फिर आपका b² -b² आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपका -b² यहाँ पे क्या होगा, तो आपका -b² यहाँ पे क्या है √2। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 का, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब स्क्वायर लगा होता है किसी संख्या में और ब्रैकेट के अंदर किसी संख्या पे रूट लगाओ, जैसे यहाँ पे देखिए √5 है और उसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तब यहाँ पे देखिए अंदर कितना लिखा है 5, तो यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे -2। अब ये मत आप कर देना कि अंदर 5 बचा उसका भी स्क्वायर कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर था उससे तो मैंने रूट को कैंसिल कर दिया, तो अब हमारा क्या बचा है केवल 5 बचा। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 5 है और माइनस का 2 है, तो +5 से -2 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा। लीजिए आपके हो गए दोनों क्वेश्चन। अगर कोई इसमें दिक्कत हो रही तो आप कमेंट कीजिए या फिर यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस पर मैसेज कीजिए, आपका उसको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से घर घर शिक्षा पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।